नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इस वक्त राजा द्वारा बड़हरिया में एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरुण गुप्ता जी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि अरुण गुप्ता की भी इस बार राजद से दावेदारी है, यानी ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रह रहे हैं। आज जो सम्मान समारोह कराया गया उसमें इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। क्या कहेंगे, बड़हरिया में सम्मान समारोह जब राजद के लोगों ने किया, आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया? देखिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उनका ऋणी हो गया हूँ। ये जो है उनको भी हम सम्मान के रूप में हम उनको लौटाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं से हम हमेशा कदम से कदम मिला करके चलेंगे। देखिए, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता यहाँ की चाहेंगी, यहाँ की ये भगवान समान कार्यकर्ता जो हमारे हैं ये हमको चाहेंगे तो हम हो सकते हैं। तो चुनाव होते थे तो उसमें एनडीए के लोग शहाबुद्दीन का जिक्र करते थे। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बातें करके वो चाहते थे कि वोटों को कैसे भी ध्रुवीकरण की राजनीति किया जाए। और इस बार भी सेम वही चीज़ देखने को मिला। हालांकि कोरोना काल में ही पूर्व सांसद की देहांत हो गई थी, बावजूद इसके मंगल पांडे इतने बड़े नेता एनडीए के माने जाते हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता, और वे शहाबुद्दीन का नाम लेके बात कर रहे हैं जब अपराध की घटना पर सवाल किया जा रहा है। बेगर माननीय शहाबुद्दीन साहब का नाम लिए हुए उन लोगों को खाना नहीं पचता है। आज जो अपराध हो रहा है, आज जितना अपराध बढ़ा हुआ है, इसका जवाबदेह तो उन्हीं की सरकार है, वही लोग हैं। शहाबुद्दीन साहब का नाम लेना, उनको सोचना चाहिए, कम से कम शर्म लगना चाहिए उनको कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसका अब नाम ले रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि शहाबुद्दीन साहब के 1% विकास जो किए हैं उसका 1% भी लोग कर दें तो मैं उनका गुलामी करूंगा। 1% विकास नहीं कर पाए, आप देख चैलेंज कर रहे हैं। 1% भी विकास लोग नहीं कर पाए हैं कि जो विकास उन्होंने जो किया है उसके बाद सिवान में कुछ हुआ है? अब बताइए, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, कुछ हुआ है? कुछ दिख रहा है? केवल हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड और शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के नाम पर आप लोग कितना दिन काम कीजिएगा? अब यहाँ की जनता जो है, अब बिहार की जनता जाग चुकी है। आपको इस चुनाव में करारा जवाब मिलेगा। आपको लग रहा है कि बदलाव होगा इस बार? 100%। आजकल दिन दहाड़े जो आपराधिक घटना है, और ये पारस अस्पताल में आपने देखा, आपके हरदिया में घटना हो गया, आपके मलमलिया में घटना हो गया, अपराध की लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह का बयान आना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे तो उन लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म लगना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जब रात दिन 24 घंटा कहीं ना कहीं हत्या, बलात्कार और लूटपाट हो रहा है। दिन के दौर में कुछ 6 बजे के बाद निकलता नहीं था। या वो नहीं निकलते होंगे क्योंकि वो सही आदमी नहीं होंगे। जो सही आदमी है उस एक बयान हमने सुना था आपका, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आप एक नसीहत दे रहे थे कि अपना बीपी नहीं बढ़ाए, दवा खा के। नहीं, देखिए, उस दिन हुआ क्या था कि पत्रकार बंधु लोग सवाल पूछ रहे थे और वो गुस्सा गए। ये सवाल किससे लोग पूछेगा? हमारी मीडिया जो है, जो पत्रकार बंधु हैं, अगर अपराध रोज यहाँ चरम सीमा पर हो रहा है, रोजो अपराध हो रहा है, रोजो हत्या हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, तो सवाल किससे पूछेंगे? सवाल आप सरकार में हैं, आप एक जिम्मेवार पद पे हैं, तो सवाल तो लाजमी है कि आप ही से पूछा जाएगा। गुस्सा हो जाते हैं, पत्रकार बंधुओं पर बहुत उल्टा सीधा वक्तव्य देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं है। हाँ, मतलब नहीं लगता है जैसे मान लीजिए कि हम ही से आप कोई सवाल करें और हम झुंझला जाएं, हम आपको कुछ जो है उल्टा सीधा बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे में है, हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तभी आदमी ऐसा करता है। नहीं तो एक सम्मानित व्यक्ति, एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह का बात नहीं कर सकता।